हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आज मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ। आज है वेडनेसडे और कल रात को मैंने एक लाइव वीडियो देखा था निधि का, जिनके चैनल का नाम है निधि की दुनिया। तो मैं उनके लिए एक वीडियो बनाने की मतलब बनाना चाहती थी। तो जब मैंने लाइव वीडियो देखा तो मुझे फ़ील हुआ कि मुझे उनको अपने वीडियो के माध्यम से कुछ समझाना चाहिए और कुछ बताना भी चाहिए कि वो कैसे क्या कर रही हैं यूट्यूब पे। और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ इस बात को, तो इसी वजह से मैं ये वीडियो को बना रही हूँ। आई होप कि आप लोग भी मेरी बात को समझेंगे और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे। और चैनल पे नए आए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको मेरी बातों से थोड़ा भी समझ में कुछ आता है तो। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की राय क्या है इस मैटर के ऊपर। तो मैं अपनी राय इस वीडियो में बताना चाहती हूँ। आप लोग भी प्लीज़ अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो कुछ इस तरीके का है। ये मैं निधि के ऊपर बात कर रही हूँ, आप लोग को बताया मैंने जैसा कि। तो निधि का रात को लाइव वीडियो आया था जिसमें कि वो काफ़ी परेशान थी, काफ़ी ज़्यादा मतलब घबराई हुई सी लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब सी थी वो, और काफ़ी इमोशनल हुई पड़ी थी वो उस लाइव वीडियो में। वो लाइव वीडियो उन्होंने 11 बजे के आसपास का कुछ किया था, लेकिन उस वीडियो के हिसाब से जैसा देखा जाए तो वो काफ़ी ना डिस्टर्ब, एकदम जैसे मेंटली इंसान इमोशनली तौर पे डिस्टर्ब होता है उस टाइप का उन्होंने रिएक्शन दिया उस वीडियो में, लाइव वीडियो में। तो वो लाइव वीडियो में क्या रिएक्शन क्यों दिया उन्होंने, मैं ये भी बताती हूँ आप लोगों को। उन्होंने रिएक्शन इस वजह से दिया था क्योंकि उनकी मम्मी के साथ उनकी ना थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ बात ऐसी हो गई थी। मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं बोलेंगे, उनकी मम्मी ने एक बेसिकली उनको टोन टाइप में एक बात की थी जो कि निधि को समझ में नहीं आया और निधि परेशान हो गई और निधि को वो टोन से बहुत प्रॉब्लम हुई। तो टोन जो होता है वो एक ताना टाइप का होता है। तो जैसे अगर किसी इंसान को ताना मारा जाता है तो उसको काफ़ी बुरा फील होता है। वही चीज़ निधि के साथ हुई और निधि के साथ कोई शेयर करने वाला नहीं था, तो वो उसने आके लाइव में सबको सब कुछ बताना शुरू कर दिया। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, कोई भी लड़की होती है, अगर वो लड़की शादी कर लेती है, चाहे बेशक वो अपनी मम्मी की मर्ज़ी की करे, अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से करे, अपने घर वालों की मर्ज़ी से, या फिर वो अपनी मर्ज़ी से करे, लेकिन कोई भी लड़की अगर शादी कर लेती है उसके बाद उसकी फैमिली जो होती है, उसका घर जो होता है, हमारी आजकल की सोसाइटी में ये माना जाता है कि उसका घर शादी के बाद सिर्फ उसका ससुराल होता है, इन लॉज का घर उसका होता है और उसका मायका उसका घर नहीं होता है। तो ये माना जाता है एक लड़की की शादी के बाद। तो उसके साथ भी कुछ इसी तरीके का चल रहा था। उसकी निधि की शादी हुई और निधि की शादी होने के बाद में उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, जिसके बाद उसके इन लॉज ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। चाहे बेशक कोई भी रीज़न रहा हो, लेकिन उन्होंने उसको उस घर से बाहर निकाल दिया। अब वो अपने पेरेंट्स के साथ में रह रही है, जो कि आप सबको पता है। अभी वो अपने पेरेंट्स के साथ में रह रही है। और इस बात पे अगर कोई लड़की अपने इन लॉज के साथ में रह रही होती है या अपने हस्बैंड के साथ रह रही होती है, बेशक वो कितनी भी परेशान होती है, दुनिया उसे कभी कुछ नहीं बोलती, कोई टोन पास नहीं करती, कुछ भी मतलब इस तरीके की बात नहीं करती जिससे उस लड़की को हर्ट हो। लेकिन जहाँ एक बात होती है कि अगर अपनी लड़की कोई भी लड़की अपने मायके में शादी के बाद आके रहना स्टार्ट कर दे, बेशक वो डिवोर्सी हो, बेशक वो विडो हो, बेशक वो किसी भी तरीके से आए, बेशक वो मतलब किसी भी तरीके से अगर लड़ाई झगड़े में भी वो अपने घर में आई है रहने, 4 दिन एक्स्ट्रा रह ली, तो आस पड़ोस के लोगों का भी ये हो जाता है कि उसको ताना कसने लगते हैं। तो इसी तरीके से निधि की मम्मी ने भी उसको एक ताना कसा कि अपना घर नहीं बसा पाई, ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई, आज यहाँ पड़ी है। मतलब कोई भी बात होती है तो उसको इस तरीके का ताना दिया जाता है, जैसा कि निधि ने खुद अपनी लाइव में शेयर किया सबके साथ में। जो कि अगर उसकी मम्मी सच में ऐसा करती हैं तो वो चीज़ गलत है, उसकी मम्मी को नहीं बोलना चाहिए। वैसे भी उसकी मेंटली कंडीशन है, इमोशनली वो बहुत परेशान ऑलरेडी है, उसका बच्चा छोटा है, उसके पास कुछ कमाने का ज़रिया नहीं है ज़्यादा। यूट्यूब से भी वो जो इस तरीके से कमा रही है वो काफ़ी मुश्किल तरीका है। वो बहुत बेइज्जती करा के, बहुत गंदे तरीके से, मतलब गंदा तो नहीं बोलेंगे पर, लेकिन उसने अपनी इस कमाई के पीछे अपनी इज्जत को दांव पे लगा दिया है पूरा का पूरा।
आप सबको पता है उसके ऊपर कितने गंदे गंदे वीडियोस भी बनते हैं, लोग कितना कुछ उसको बोलते हैं, उसके नाम भी कितने गंदे गंदे रख दिए हैं लोगों ने निधि के। मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगी कि लोग क्या क्या कर रहे हैं निधि के साथ में। लेकिन निधि के साथ में कुछ इस तरीके का हो रहा है, तो जब कल उसकी मम्मी के साथ उसकी इस तरीके की बात हुई तो उसको वो चीज़ हज़म नहीं हुई और उसने क्या किया, एक तो उस लड़की के अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, जरा सी कुछ बात होती है फटाक से आके यूट्यूब पे डालती है। वो ये नहीं सोचती कि यूट्यूब पे सारे उसके सज्जन बैठे हैं कि दुश्मन बैठे हैं, कि कौन क्या बात करता है उसके बारे में, उसे वो इस बारे से कुछ मतलब नहीं है। उसके दिल में जो बात आई उसने यूट्यूब पे आके फटाक से लाइव बोल दिया, और लाइव में वो इस तरीके की हरकतें कर रही थी कि वो अपने आप को खुद को थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रही थी। मतलब मैं उसको देख के शॉक हो रही थी, ये लड़की को हो क्या गया है। तो उस लड़की का दिमाग इस टाइम पे पूरा ख़राब हो चुका है अपनी फैमिली की वजह से। अगर उसकी मम्मी को इसी तरीके के ताने देने हैं, इसी तरीके का रहना है, तो उसकी मम्मी ऐसा भी कर सकते हैं कि वो अपने बेटे और अपने हस्बैंड के साथ में दूसरे घर में भी रह सकती हैं। अगर आपको नहीं जच रहा है उसके साथ रहना तो आप ना रहिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी के साथ रहना है। और अगर वो चाहती है कि वो अकेला रहना चाहती है तो आप उसे छोड़ दीजिए थोड़े टाइम के लिए, ध्यान रखिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ चिपक के रहना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। और निधि का जो कल का रिएक्शन था वो काफ़ी गलत था मेरे हिसाब से, और मैं उसको अभी भी एक ही बात समझाना चाहती हूँ कि देखिए यूट्यूब पे कोई भी अपना नहीं है आपका, तो इस वजह से आप अपनी फैमिली को बदनाम कर रहे हो यहाँ पे। अगर आपकी मम्मी से आपकी कोई बात भी हुई है तो आप उसे वाईटी पे ना लाकर अपने पेरेंट्स, अपने पापा, अपने भाई के साथ में वो शेयर कर सकते थे। भाई के साथ आपकी नहीं पड़ती है तो आप अपने पापा के साथ में शेयर कर सकते थे उस चीज़ को, ना कि आपको वाईटी पे लाना चाहिए था। वाईटी पे लाने के बाद में आपने क्या रिएक्शन दिया कि आप एकदम अपने आप को थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहे हो, तो उससे आप क्या दिखाना चाहते हो। आपने अपनी मम्मी को ये भी बोला कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, आप चले जाओ यहाँ से, आधी अभी रात को ही चले जाओ आप यहाँ से, मेरे को मैं पापा को बुला लेती हूँ फ़ोन करके, आप ये अभी के अभी चले जाओ। तो मतलब आपका क्या कहने का मतलब था, आप पागल वागल हो गए हो क्या। लोग आपके ऊपर इतने गंदे गंदे नाम रख के बैठे हैं, आपको लोग साइक्लोन बोलते हैं, तो आप तो साइको वाली हरकतें करके दिखा रहे हो उनको, तभी तो लोग आपको साइक्लोन बोल रहे हैं। यार वाईटी पे हो तो कुछ तो समझो, अपनी फैमिली की हल्की सी इज्जत तो करना सीखो। अगर कल को आपको अपनी शादी भी करनी है, अगर आपकी शादी के टाइम पे ही अगर वही लड़के वाले आपकी ये हरकतें देखेंगे और ये वीडियोस देखेंगे आपकी, तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। और कल को आपको क्या लगता है कि अगर वो नहीं भी देखेंगे और आपकी शादी कहीं हो भी जाती है, उसके बाद में ये वीडियोस उनके सामने आती है, तो क्या आपको वो लोग आराम से रखेंगे। तब वो लोग आपको इस चीज़ों में बदनाम करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, तब आप क्या करोगे। तो आप तो अपने लाइफ में खुद एक खड्डा खोद रहे हो कि उसमें आपको गिरना ही गिरना है, गिरना ही गिरना है कुछ भी करके। तो गाइस आप लोग बताइएगा कि मैं गलत बोल रही हूँ कि मैं सही बोल रही हूँ। ये सारी बातें अगर आपको करनी है तो आप अपनी फैमिली के बीच में कर सकते हो, किसी भी तरीके से इसका हल निकल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ एक आकर वाईटी पे ही थोपी जाए और वाईटी पे हंगामा किया जाए, लाइव दिखाया जाए, उसके बाद लाइव को सीधा डिलीट। मतलब जितनी हरकत आपने की फटाक से डिलीट। आप जब तक होश में आते हो तब तक आपको खुद भी नहीं पता होता कि आपने क्या हरकत आपने यूट्यूब पे की। तो आप तो एक शराबी वाले इंसान की तरह हरकतें कर रहे हो। जैसा शराबी होता है, उसको शराब पीने के बाद में होश में नहीं रहता, वो कुछ भी कर जाता है और उसके बाद में उसको लगता है, उतरने के बाद में उसको लगता है यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो वही हिसाब आपके साथ हो रहा है। आपने दे थप्पड़ 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 अपने आप को बजाए। आपको क्या लगता है कि ये सही था। हम लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा था आपकी लाइव देख के। आपको यहाँ तक कि हम सारे के सारे इतने सारे लोग थे, 400 लोग लाइव में बैठे थे आपके। 400 में से कम 20 30 40 लोग तो आपको कमेंट कर ही रहे थे कि निधि कोई बात नहीं, मम्मी ने ऐसा बोला, आपकी माँ है, ये है वो है। लेकिन निधि को कोई मतलब नहीं है। निधि अपना एक्शन पे एक्शन दिखा रही है, एक्शन पे एक्शन दिखा रही है। यार आपके एक्शन से सामने आपकी फैमिली की इज्जत ख़राब हो रही है, सब कुछ ख़राब हो रहा है। आपको इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती है। आप बोलते हो कि आप इतने पढ़े लिखे लड़की हो। अगर आप इतने पढ़े लिखे हो तो आपको अपने फैमिली की जो भी चीज़ें हो रही हैं आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं यही इस वीडियो लाइव वाली वीडियो के ऊपर ये रिएक्शन देना चाहती थी और निधि को सिर्फ एक बात समझाना चाहती थी। शायद वो समझे और शायद वो इस बात को गलत वे में ले सकती है, अगर लेना चाहे तो।
लेकिन मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरी बात को समझो। और वाईटी पर कोई अपना नहीं है, कोई भी नहीं है। आप सिर्फ अगर व्यूज़ के लिए ये हरकत कर रहे हो या फिर आपकी सच में ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा है तो प्लीज़ आप उसको वाईटी पे मत लाइए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे कोई आपसे बड़ा मोदी नहीं बैठा है, कोई और नहीं बैठा है जो आपके घर के अंदर आके आपके ये सारे सॉल्व करेगा, कोई नहीं करेगा। सब ने डायलॉग मारे, लाइव में आके कमेंट किया, आप लोगों को समझाने की कोशिश की। जितना लोग ज़्यादा समझा रहे थे उतना आप उनको रिएक्शन अच्छे से थप्पड़ 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 बजा के दिखा रही थी। अगर आपको इतना मार खाने का शौक है ना तो अच्छे से खा लो एक बार, मज़ा आए आपको भी और सामने मारने वाले को भी। आप एक बात बोलते हो मैं विहान को लेके भाग जाऊंगी। अरे भागना था तो फिर यहाँ पड़े क्यों? भागो ना, फिर पता तो चले भागना होता कैसा है। यहाँ बैठे क्यों हो? नहीं बैठना चाहिए ना। तो मैं यही सब कहना चाहती थी इनके बात पे। बस मुझे ये लाइव अच्छी नहीं लगी और मैं इस वजह से इस रिएक्शन को दे रही हूँ। अभी तक सिर्फ मैं इस कन्फ्यूज़न में थी कि लोग इनको कि इतने नामों से क्यों बुलाते हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ा बहुत इनके बारे में समझ चुकी हूँ कि ये थोड़ी सी मेंटली तौर पे इनको ज़रूरत है डॉक्टर की। और डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ना अपने मन को शांत करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं है। आपको सिर्फ अपने आप को शांत करना चाहिए। और आपको हमेशा ये लगता है ना कि आपकी माँ भी आपकी दुश्मन, आपका भाई भी आपका दुश्मन, आपका बाप भी आपका दुश्मन, तो ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा अपनी आँखों को थोड़ा सा खोलोगे तो समझ में आएगा कि सब ठीक है। सिर्फ टोंड मारने वाली बात जो होती है कई औरतों में, कई आदमियों में आ जाती है। सिचुएशन के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, गुस्से में कई इंसान कुछ भी बोल जाता है। लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है, आप इस सब बातों को समझो और जो भी आपने लाइव में किया वो आगे ना दोहराओ और वाईटी पे काम करो, आप बढ़िया से काम करो। लेकिन ये सब चीज़ें अपनी नहीं लाओ। लोगों को मौका मिलता है आपके ऊपर बातें करने का, आपके ऊपर रिएक्शन देने का, आपको बेवकूफ़ बोलने का, ये सब हरकतों से। तो सिर्फ मैं इतनी ही बात कहना चाहती हूँ। आई होप कि आप लोग भी मेरी बातों से एग्री करेंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि मैंने कैसे क्या बात मैंने उनको समझाने की कोशिश की और वो समझ सकती हैं कि नहीं समझ सकती हैं, और आप लोग क्या समझा सकते हैं उन्हें। आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये सब चीज़ें मैंने उनको जो वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की वो सही थी या गलत थी। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक वीडियो में अभी मैं एक वीडियो इनके ऊपर और बनाऊँगी जिसमें मैं बाकी के टॉपिक्स कवर करूँगी। अभी सिर्फ मैंने इनकी लाइव के बारे में बात की है, मैं बाकी के भी कुछ एक टॉपिक्स हैं जो इनके लिए कवर करना चाहती हूँ। तो मैं इसके बाद जो वीडियो दूसरे लाऊंगी तो मैं वो उस वीडियोज़ में आपको उन बातों को क्लियर करूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए और आप मेरे वीडियोज़ को देख पाएँ। तो बस यही बात कहना चाहती थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।